Hello everyone, welcome to Movie Opinion Decoded. Today is the first video of our channel. My name is Vaye. We will be on this channel to tell you people about cinema, films and trending topic in cinema. We would like to tell what we believe are the theory that we formulate, observation that we notice, which we believe could be true on the basis of the trailer or teaser of the film. So without any further delay, let's get on with it. आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन एरा ऑफ हिंदी सिनेमा। जी हाँ, हमें पहले उस टाइम का सिनेमा याद करना होगा जो आज के सिनेमा की फाउंडेशन बनी है। सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज़ गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा, तो इसका एक सिंपल आंसर है कि वो उस टाइम का सिनेमा था जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था और इस टाइम की फिल्मों में हिंदुस्तानी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें हिंदी, उर्दू और फ़ारसी के शब्दों की झलक नज़र आती थी। इंग्लिश के शब्दों को इतना यूज़ नहीं किया जाता था। कहा जाता है कि गोल्डन एरा 1947 से 1965 तक था। इसके बाद हम बात करते हैं वाई इज़ दिस टाइम ऑफ सिनेमा नोन एज द गोल्डन एरा। इसका ये रीज़न है कि इस टाइम में जब मूवीज़ बनाई जाती थी तो उनकी स्टोरीज में एक मीनिंग होता था। उस टाइम की मूवीज़ के टॉपिक्स उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन को दर्शाती थी। उस टाइम की मूवीज़ सोशली रेलेवेंट होती थी। वो मूवी सोसाइटी की प्रॉब्लम को दिखाती थी। इसी टाइम पीरियड में सबसे अच्छे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और म्यूजिशियन और आर्टिस्ट उभर के आए हैं। देखा जाता है कि आज के पॉपुलर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इसी टाइम के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। और ये बात सच है क्योंकि इस टाइम के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की एक्टिंग बहुत नेचुरल हुआ करती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि वो असल कैरेक्टर को जी रहे हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी होती थी कि ऐसा लगता था कि वो असल में उस कैरेक्टर को जी रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं वो। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऑफ द गोल्डन एरा। सबसे पहले हम बात करें एक्टर्स की, तो उस टाइम पर सिनेमा पर दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर का जादू चलता था। तीनों एक्टर्स की अपनी अपनी खासियत। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। उनकी एक्टिंग में एक सीरियसनेस होती थी। He was a pioneer of method acting who used to deeply understand his character. हुए हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको चाहे करें ना याद जीवन भर। Devanand, who was also part of Trinity with Dilip Kumar and Raj Kapoor, played mostly romantic characters. His fast dialogue delivery and unique sense of style made him stand alone. रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। Raj Kapoor, who played tramp-like figure which solidified his position as the greatest showman of Indian cinema. In later years, he focused more on directing and producing films. Now, if we talk about the actresses of that time, they were of a very high caliber. Majority of them represented traditional woman identity where they looked only after household, and educated working female characters were hardly visible at that time. One of the most iconic performances by an actress was the character of Radha, played by Nargis in the film Mother India. The way she acted in the film was outstanding and excellent, and that is why the film has gained a cult status over the years. याद में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। Not many know that Madhubala, whose beauty overshadowed her acting skills, acted in the first A certificate film of Hindi cinema, that is Haste Aasu. But interestingly, the film plot is based on woman empowerment. Similarly, she played the role of Anarkali in one of the greatest movies of Hindi cinema, that is Mughal-e-Azam. Finally, we will talk about the memorable nature of the golden era. गोल्डन एरा इसलिए इतना मेमोरेबल और आइकॉनिक है क्योंकि बहुत सारी क्लासिक फिल्में जिन्हें आज भी याद किया जाता है इसी टाइम पर बनी थी, जो जानी जाती थी अपनी स्टोरी, म्यूज़िक और एक्टर्स की परफॉर्मेंस के लिए। इन फिल्मों के गाने और डायलॉग आज भी यादगार है।
आज भी इन फिल्मों के गानों ने कई लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है। हर संडे सुबह 8 बजे हज़ारों लोग आज भी रंगोली देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं और इस प्रोग्राम को अच्छे से एंजॉय करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा की मूवीज़ और गानों को उतना ही एंजॉय करते हैं जितना कि हम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।